स्टूडेंट्स, पेयर अटेंशन हियर। सो हम लोग देख रहे थे क्या क्या करना, नंबर को रिवर्स करना। रिवर्स है इन सी यूजिंग सी को, बराबर। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? लॉजिक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लॉजिक। तो ये रहने पे दिखने में प्रॉब्लम होगा कि दिख रहा है डायरेक्ट ये? तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को रिवर्स करना है तो पहले आपको उसका लॉजिक सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? लॉजिक। तो उसका लॉजिक क्या होगा? ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे मेरे पास सिंपल लॉजिक आपका कुछ लोगों ने जो सॉल्व किया था, उसमें अगर 123 है तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 321, राइट। तो बच्चों 123 को जब मुझे इनपुट मिलेगा तब मैं इसको क्या करूँगा? तो अगर मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे क्या किए 123 को 321 करने में, तो यहाँ पे उनको डिवाइड बाय 10 किया गया, या तो मॉड्यूलो 10। क्या किया गया? मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 10 में आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। फिर उसको क्या करते थे आप? डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करोगे तो नंबर क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना, तो तीन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 12। फिर आप वो 12 का मॉड्यूलो क्या करोगे? 10 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2, राइट। और फिर से वही 12 को क्या कर दोगे? डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये 2 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1। फिर बच्चों आपने क्या करे? 1 मॉड्यूलो 10 करे तो आपका आंसर 1 ही आया। और आप 1 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। क्या पे आ जाएगा? पॉइंट में, क्योंकि एक से छोटा हो जाएगा और वहां पे तुम्हें क्या हो जाना? स्टॉप हो जाना। मतलब किस, यहाँ पे 1/10 जैसे ही कर दिया तो यहाँ पे बच्चों तुम्हारा आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। किससे आ जाएगा? 0 से, मतलब 0.1 समथिंग, ऐसे 1/10 किया तो आपको 0.1 ऐसे आ गया। ओके, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे? टर्मिनेटिंग कंडीशन है। क्योंकि बच्चों लूप लिखते वक्त सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है? कहाँ उसको बंद करना। बंद कहाँ करना है? जब नंबर क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, तब तक वो चलता रहना चाहिए। 0 से बड़ा है, यहाँ 0 से बड़ा था, ये भी 0 से बड़ा था, लेकिन बेटा ये क्या नहीं हुआ? ये 1/10 किया तो आपका नंबर क्या हो गया? 0 पॉइंट समथिंग आ गया। 0 पॉइंट समथिंग आ गया। 0 से बड़ा है बच्चों, नंबर ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होना? नंबर 1 या तो 1 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये डेसिमल में लिया, सॉरी हमने इंटीजर लिया। क्या लिया? नंबर को इंटीजर। तो नंबर ग्रेटर देन 0 कब होगा? 0 पॉइंट समथिंग होगा, नंबर के अंदर 0.1 है, बराबर क्या है? 0.1 है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1/10 करने के बाद आपका आंसर किस में है? 0 पॉइंट में है। किस में है? 0 पॉइंट। क्योंकि हमने नंबर लिया है, कौन सा होगा? इंटीजर होगा। नंबर किस में? इंटीजर। तो 0 पॉइंट को भी वो 0 ही लेगा ना, क्योंकि पॉइंट को लेता नहीं है, तो आंसर क्या लेगा? 0 लेगा। तो आप नंबर ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 क्या है? गलत है। समझ में आया? 0 ग्रेटर देन 0 क्या है? गलत। यहाँ पे 1 या तो 1 से बड़ा होगा तो होगा। तो यहाँ पे लास्ट आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन जैसे पॉइंट आएगा। बच्चों याद रहे, जब भी हम इंटीजर के अंदर, किसके अंदर? इंटीजर के अंदर हम 0.5 भी लिखे तो ये क्या लेगा? उसको 0 ही लेगा, क्योंकि वो पॉइंट वाला पार्ट को लेता नहीं, क्योंकि वो इंटीजर है, पूर्णांक है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इसीलिए क्या लेगा? फाइनली 0 पॉइंट समथिंग को 0 लेगा। और हमने क्या बोल, हम कब तक लूप को घुमाएंगे? जब तक नंबर क्या? 0 से बड़ा हो। देखो यहाँ पे भी 0 से बड़ा था, यहाँ पे भी क्या था? 0 से बड़ा था, लेकिन यहाँ पे अब जब पॉइंट में आ गया मतलब वो 0 हो गया, और 0 0 से बड़ा होता नहीं है। इसलिए हम इसको एज ए टर्मिनेटिंग कंडीशन सोच सकते हैं बच्चों। और एक हम, अगर हम, हाँ, अब बच्चों यहाँ पे आप लोग ने, मैं पहले वो बता रहा हूँ कि पहले बच्चों देखो, जरूरी नहीं कि सबका दिमाग एक जैसा है। सोचो जो एकदम ऑप्टिमल आंसर हो, मतलब बेस्ट आंसर हो, आपका दिमाग अलग अलग सोचेगा। सबका दिमाग अलग अलग सोचता है ना। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं? जब भी कोई प्रॉब्लम मिले, लॉजिक मिले, पहले उसको नेट पे सर्च कर लेते, देख लेते इसका आंसर क्या है, फिर उस कोड को लिख डालते। उससे तुम्हारा लॉजिक कहाँ डेवलप हुआ? किसने लिखा था, तुमने उसका समाधान देख लिया, तुम्हारा दिमाग भी वही सोच रहा है। बेटा जब भी कोई इन्वेंशन होता है ना, इन्वेंशन कैसा है? जो हटके सोचता है, जो अलग सोचता है वो इन्वेंशन करता है। बाकी तो सब क्या है? पहले से वो हजारों सालों से, 100 सालों से कोड लिखा ही हुआ है। नंबर रिवर्स तुमने उसको पढ़ लिया, समझ लिया हाँ ऐसे से हो गया, और तुमने कर लिया। वो बेटा लॉजिक डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर जाओगे तो कोड सारे क्या होंगे? नए, पहली बार आप कर रहे होंगे, उस टाइप के हो सकते हैं, राइट। तो तुम्हारा दिमाग बच्चों ऐसा काम किया, फिर तुम बोले कि सर इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 100, इंटू 100।
इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 10 और इंटू, यानी अगर अगर क्या है 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो 100 से, 2 डिजिट है तो 10 से, और 1 डिजिट है तो मतलब अगर लास्ट डिजिट के लिए 1 से। समझ में आया? तो बच्चों ये ऐसा करोगे और सबको बीच में क्या कर दोगे? सम कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 321। बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट बेस्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ, जो मुझे हम बहुत साल से कर रहे, तो हमको पता है कि ये कोड उसका ऑप्टिमल कोड है। लेकिन पहले तो मैं बच्चों को ये नहीं कहता हूँ कि पहले ही ऑप्टिमल कोड लिख लो, पहले तुम्हारा दिमाग उसको जैसे कर रहा है ना बच्चों, कोडिंग मीन्स वर्ड, हम जो चीज को समझ रहे हैं ना, कर रहे खुद, उस चीज को कोड में कन्वर्ट कर, हम जो लॉजिक सोच रहे हैं, आपने ऐसा सोचा था ज्यादातर लोगों ने, यस नो? तो उस चीज को अब हमें कोड करना है। अगर वो मैनुअली हो सकता है तो वो चीज का क्या भी हो सकता है? कोड भी हो सकता है, राइट? तो बच्चों देखो, लेकिन कोडिंग करते वक्त हम ध्यान रखते हैं पैटर्न बने। क्या बने? पैटर्न। लूपिंग मीन्स पैटर्न बच्चों, लूपिंग का मतलब क्या होता है? पैटर्न। तो मुझे यहाँ से एक पैटर्न ढूंढना है, राइट? क्योंकि हम पैटर्न हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं? उसको एक फॉर्मूला टाइप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला टाइप। अंडरस्टूड? तो हम एक फॉर्मूला बनाएंगे तो बच्चों क्या होता है? कोई भी नंबर के लिए काम करेगा ना, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट के लिए कर रहा है, 4 डिजिट के लिए नहीं काम कर रहा है, 5, कोई भी डिजिट के लिए काम करना चाहिए, राइट? तो बच्चों ये आपको पता चले। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कैसे मुझे पता चले कि यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, तो इन दो एक तो तुम अलग अलग निकाल लोगे, लेकिन मुझे ऐसा कॉमन कोड कैसे लिखूं तो पता चले कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो बच्चों अगर मुझे ये पहले पता लगा लो कि जो भी नंबर डाला गया डिजिट, मान लो कि किसी ने 123 डाला, तो पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा ना 123 मतलब 3 डिजिट का कोड। कितने कितने नंबर है? यहाँ पे 3 नंबर। किसने डाला है? मान लो इनपुट डाला 2341, तो मुझे यहाँ पे पहले पता होना पड़ेगा ये कितना डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट। तो पहले तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, उस नंबर में कितना डिजिट है। बच्चों अगर वो डिजिट पता चल जाएगा तो मेरा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी रिमाइंडर आएगा पहले को मैं क्या करूंगा? 4 डिजिट होगा तो 3 जीरो, दूसरे बार 2 जीरो, तीसरे बार 1 जीरो, और लास्ट में 1 से। तो बच्चों एक लूप जैसा काम कर रहा है, 4 3, मतलब अगर चार डिजिट का है तो 3 2 1 0। मतलब बच्चों यहाँ पे जैसे कि 3 डिजिट का था तो मैंने क्या किया था? 3 डिजिट का बच्चों होता तो यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता? तो 3 डिजिट का है तो 2 जीरो, 1 जीरो, ओके, एंड ओनली 1, ओनली 1। इस चीज को बच्चों हमको पता है, हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। इस चीज को मैं अगर पैटर्न जैसा बनाना है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 10 to the power of 2, 10 to the power of 1 and 10 to the power of 0। वही हो रहा है आपने। और अगर कितने नंबर हो तो इफ देयर आर 3 डिजिट्स, इफ देयर आर, तो बच्चों जितने भी डिजिट्स होगा क्या होगा? जितना भी डिजिट्स होगा, मान लो डिजिट्स मुझे, मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स डिजिट करके मैं लिया वेरिएबल, उसमें मेरा 3 आया तो मैं क्या कर दूंगा? उसको मैं जो भी आंसर आएगा डिजिट इक्वल टू डिजिट माइनस 1 कर दूंगा। डिजिट में पहले मेरे को निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 मैं निकालूंगा कितना डिजिट का नंबर है। जैसे मुझे पता चलेगा 4 का है तो मैं क्या कर दूंगा? डिजिट इक्वल टू डिजिट माइनस 1, यानी एक कम कर दूंगा। तो 3 का होगा तो कितना हो जाएगा? उसके अंदर डिजिट क्या? 2 हो जाएगा। बस आपको क्या करना है बच्चों? ये करना है कि नहीं? जो भी रिमाइंडर आया, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, रिमाइंडर इनटू जो भी रिमाइंडर आया उसे क्या मल्टीप्लाई करना है? 10 टू द पावर ऑफ 2। बच्चों 10 टू द पावर ऑफ लिखने के लिए कौन सा कोड हो जाता है? पावर 10 कॉमा, यहाँ बच्चों ये एक बार पहली बार क्या होगा? 2 होगा, उसके बाद क्या होना पड़ेगा? 1, उसके बाद क्या होना पड़ेगा? 0। समझ में आ रहा है? हो जाएगा बच्चों। हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है पहली बार क्या होगा? 3 के साथ होगा बच्चों। और मुझे सबको सम करना है, कल ही तो सीखा था सम करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? सम इक्वल टू सम प्लस। अगर बच्चों देखो इसको मैं लूप में डाल दूं तो ये काम नहीं हो जाएगा। सम इक्वल टू सम प्लस, ठीक है, सम पहली बार क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। सम इक्वल टू क्या लेंगे? 0। तो देखो कैसे होगा? 0 प्लस क्या होगा? 0, 0 प्लस रिमाइंडर बच्चों पहली बार क्या है? 3 आया, 3 इंटू क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ पहली बार क्या होगा? 2। बच्चों आई को हम किससे स्टार्ट करेंगे? डिजिट माइनस 1 से, मतलब डिजिट से। आई को हम नीचे 0 तक लेते आएंगे ना, 2 1 0, रिवर्स आई भी चालू होता है। आई जैसे 5 से 1 जाता है, वैसे हम कहाँ से लाएंगे? 2 से 0। तो पहली बार आई की क्या लगेगा? 2 है,
तो बेटा क्या हुआ, रिमाइंडर इंटू पावर ऑफ 100, रिमाइंडर कितना है 3 है और ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, तो सम के अंदर कितना आ गया, 0 की जगह पे 300 आ गया, यस सर नो। दूसरी बार बच्चों, दूसरी बार जब लूप घूमेगा, जब आई की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 2 से हम आई को चालू कर रहे हैं, आई की वैल्यू अब क्या हुआ 1 होगा, तो बेटा रिमाइंडर तुम्हारा नया क्या आया 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, अब क्या है 1 है, तो क्या हुआ 2 10 टू द पावर 20 हुआ, 20 अब क्या होगा उस सम के साथ जुड़ेगा, यानी 300 प्लस क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट टाइम बच्चों आई की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, रिमाइंडर तुम्हारा क्या हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 0 यानी 1 इंटू 1 1, तो ये सम होगा, सम तो अभी लेटेस्ट ये वाला ना 320 प्लस 1, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 321। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इस चीज को हम किस में अगर कोड के फॉर्म में लिखें, देखो ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगर हम उसको कोड के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे बच्चों सिंपली हमें क्या करना है, फॉर पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिजिट कितने का है, जो भी डिजिट आएगा हम उसी को अपडेट कर देंगे, डिजिट इक्वल टू डिजिट, हाँ सॉरी हमने पहले बच्चों क्या निकाल देना, डिजिट निकाल देना, क्या निकाल देना है, मुझे पहला टास्क क्या होगा, स्टेप नंबर 1 फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर, इन अ पहले नंबर में डिजिट फाइंड कर लो। सेकेंड स्टेप बच्चों मैं आई को किससे स्टार्ट करूं, डिजिट -1, किससे स्टार्ट कर लेता हूं, डिजिट -1, ओके। स्टेप नंबर 3 फॉर लूप चलाओ अभी, ठीक है, आई इक्वल टू यहाँ पे आई इक्वल टू तो डिजिट -1 से स्टार्ट हो गया है, ओके। नहीं तो यहाँ बच्चों ये कोड यहाँ पे ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू डिजिट -1, क्योंकि ये तो एक ही बार रन होता है ना, ये कोड बच्चों क्या होता है इनिशियलाइजेशन वाला एक ही बार होता है, तो आई इक्वल टू डिजिट -1। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, आई जब तक क्या होता, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, 0 तक जाना ना, अभी तो देखा आपने कैसे ऊपर नहीं देखा 2 1 0 में आपको रुक जाना, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस, जब ऊपर से ये आई डिजिट -1 तो बड़ा संख्या है ना, 4 डिजिट का होगा तो डिजिट -1 क्या होगा, आई 3 से स्टार्ट होगा, 3 2 1 0, ठीक है, तो आपको आई माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे आपने चलाया लूप, यहाँ पे आपने लूप चलाया लूप, ओके। तो डिजिट आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस, ओके। तो बच्चों आई को हमने किससे स्टार्ट किया, डिजिट माइनस, आई ग्रेटर देन आई माइनस, तो बेटा अगर मैं कोई कोड डालूंगा, मैंने मानो डाला कि 5318 ये डाला, तो पहला ना काम क्या होगा, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर, कितना होगा ये आंसर क्या देगा 4, डिजिट इक्वल टू क्या आना चाहिए 4, यस सर नो, डिजिट इक्वल टू क्या आ गया 4 आया। फिर बच्चों आपने क्या किया, आई को किससे स्टार्ट करोगे, आई इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, आई इक्वल टू क्या होगा 3, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और आई -1, यानी पहली बार आई की वैल्यू क्या होगा 3, पहली बार आई की वैल्यू क्या होगा 3, दूसरी बार 2 1 0 इक्वल टू तक गए ना 0, ओके, 3 2 1 0 ऐसे आपको 4 नंबर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फिर अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोड लिखेंगे उसका। बच्चों अभी हमने देखा कि सम इक्वल टू 0 करके हमने ऑलरेडी क्या कर लिया होगा, इनिशियलाइज कर लिया होगा, राइट। सम इक्वल टू सम प्लस, ओके, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना, तो मैं रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई सॉरी नंबर मॉड्यूलो 10, एक नंबर जो होगा ये नंबर है ना, नंबर इक्वल टू क्या है 5318, पहला काम करोगे क्या, उसको डिवाइड मॉड्यूलो क्या कर दोगे 10 कर दो, मॉड्यूलो 10 करने के बाद तुम्हारे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, है मॉड्यूलो करने पे रिमाइंडर आता ना एक 8 आ गया, 8 को बच्चों ये वाला लगा देंगे, 8 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 के साथ क्या करना है 1000, 1000 मतलब ये 3, 1000 मतलब क्या बेटा 10 टू द पावर ऑफ 3, जो आई है उसी को भी पावर में डाल देना है, तो सम प्लस जो भी रिमाइंडर आया रिमाइंडर, ठीक है, इनटू क्या पावर ऑफ 10 आई, आई अभी पहली बार क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे आई। बच्चों देखो मैंने बोला एक फॉर्मूला टाइप बनाना है ताकि तुम वही लिखो और सबके लिए काम करो। यहाँ बच्चों तुम क्या करते हो, एक नंबर के लिए सोचते हो, लेकिन हमारा कोड ऐसा होना चाहिए कितने भी नंबर के लिए वही कोड सबके लिए काम करे, वही कोड सबके लिए काम। बच्चों मान लो कि तुम एक टैटू डिजाइनर,
जिसका काम है कि तुम कोई आता है तो तुम उसका नाम लिख देते हो। क्या करते हो? नाम लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आया, उसने नाम लिखा महक, महक लिखवा है, ओके। और एक कोई आए, उसने लिखा है पांडा, तो बेटा उसको वहां बैठ के रहना पड़ेगा कि नहीं? हर बार आएंगे। उसके जगह बच्चों वो क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम बना देंगे कि आपको वहां पे इनपुट डालना है, जो नाम डालोगे उस हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे टैटू बन जाएगा। किसमें बच्चों आपको ज्यादा पैसा कमाओगे? मशीन वाले में, ऑटोमेटिक वाले में। और तुम्हें वहां रहना भी नहीं पड़ेगा। तुम अकेले होगे तो तुम्हें एक ही शॉप होगा। अगर तुमने ऐसा मशीन बना दिया तो 10 जगह पे 10 शॉप खोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो वो क्या हुआ, डायनेमिक। एक बार कोडिंग कर दिया, प्रोग्रामिंग हो गया, वो बार बार हो रहा है। तो बच्चों हमें वैसे वैसे प्रोग्राम लिखना है। कैसे प्रोग्राम लिखना है? एक बार लिखो, सबके लिए काम करे, 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के। तो इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला टाइप उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस, हाँ तो बेटा पहले मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलो 10। मुझे मॉड्यूलो करने पे क्या आता है, मॉड्यूलो 10 लास्ट वाला डिजिट आता है, तो 8। 8 के साथ बच्चों क्या मल्टीप्लाई हो गया, 8, इसका मतलब क्या होगा, 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ आई की वैल्यू क्या है अभी 3000 हुआ ना। कितना हो गया बेटा सम के अंदर, सम प्लस सम की वैल्यू था 0, 0 प्लस 8000 इक्वल, ये क्या हो गया, सम की वैल्यू क्या हो गया 8000 हो गया। बच्चों बच्चों हमको फिर नंबर को छोटा कर देना, नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, नंबर इक्वल टू नंबर बाय 10, नंबर को छोटा करना ना अपने को। ये तो आपने कर ही लिया था, नंबर बाय 10। तो अब नंबर की वैल्यू बच्चों नंबर बाय 10 कर दोगे तो 531 हो जाएगा कि नहीं। डिवाइड बाय 10 कर दोगे, 5318 डिवाइड बाय 10, आंसर क्या आएगा, 531 आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 531। नंबर छोटा हो चुका है देखो। अब बच्चों आपका काम हो चुका है। नेक्स्ट टाइम नंबर क्या है, 531 है, लूप घूमेगा। पहला काम क्या होगा, नंबर मॉड्यूलो 10, 531 का रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड्यूलो 10 करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो तुम्हारे रिमाइंडर के अंदर क्या स्टोर होगा, 1। ठीक है बच्चों, देखो सम इक्वल टू सम प्लस, रिमाइंडर अब क्या है 1 है, रिमाइंडर क्या है 1, 1 इंटू, अब बच्चों आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये 10 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। 10 टू द पावर ऑफ 2 का मतलब क्या था 100, 100 इंटू 1 क्या हुआ 100, 100 वो जो सम के साथ ऐड होगा, तो 100 जब इसके साथ ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 8100। ओके, अब नंबर को क्या कर डिवाइड बाय 10 कर दे, उसको 10 से भी डिवाइड कर दे तो कितना हो गया, ये 531 था नंबर। नंबर को जब डिवाइड बाय 10 कर दो क्या होगा 53 हो जाएगा। ओके, अब फिर से जाओ, आई की वैल्यू बच्चों अब क्या होगा 1, माइनस माइनस हो रहा है ना, आई की वैल्यू क्या हो गया 1। तो अब क्या मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर ऑफ 1 किसके साथ, तो रिमाइंडर के साथ, यानी रिमाइंडर कौन है इसका 3, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 10, 3 इंटू 10 कितना हुआ 30, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30, 30 बच्चों हो गया। 30 बच्चों किसके साथ ऐड होगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 8130, 8130 राइट। फिर से आप नंबर को डिवाइड फिर से करोगे तो नंबर क्या होगा 5, डिवाइड करोगे तो नंबर क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर बच्चों 5 मॉड्यूलो 10, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। फिर आप क्या 5 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर ऑफ 0, 10 टू द पावर ऑफ 0 का मतलब क्या था 1, तो 1 बच्चों मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ 5 के साथ, तो 5 इंटू 1 क्या हुआ 5 हुआ। तो बच्चों इसके साथ आप जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8135। बच्चों हो चुका है रिवर्स। और बच्चों नंबर डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड बाय 10 करो तो अब 0 से जैसा हो गया। ओके, अब बच्चों ये भी खत्म हो चुका है ना अपना, आई का ऑलरेडी 0 हो गया था। बच्चों देखो अभी हमें नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने क्या निकाल लिया नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लिया। अब तुम्हारा आई लूप होगा ही नहीं, क्योंकि 0 से 0 था आई की वैल्यू, अब 0 माइनस 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 1 हो जाएगा, और -1 बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा लूप से आप बाहर निकल जाओगे। समझ में आया कैसे आपने क्या किया, रिवर्सिंग अ नंबर बाय योर लॉजिक। आपने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा सोचा था कि पहले क्या निकाल दो, नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल दो, डिजिट निकालने के बाद आई को डिजिट -1 से, और ऐसे हमने किया, ये नॉर्मल तरीका है बच्चों। लेकिन आप बोलोगे भाई ये कैसे निकाला, कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ डिजिट कैसा है, ये खुद एक अलग प्रोग्राम कि मैं डिजिट डालू तुम्हें बताना है, मैंने एक नंबर डालू तुम्हें क्या बताना है, उसके अंदर कितने डिजिट है बता पाएंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे। अगर ये समझ में आ गया बच्चों सबको, बहुत ही इजी। और आई थिंक ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही सोचा था एक एक नंबर को क्या करना है निकालना है, लेकिन उस चीज को मैंने क्या कर दिया डायनेमिक बना दिया, कोड में कैसे उसको लिखेंगे राइट। अब बच्चों पहला प्रोग्राम है क्या, मैंने पहला स्टेप ही एक प्रोग्राम क्या कि जिसमें तुम एक नंबर इनपुट करोगे, मैं बताऊंगा कितना उसके अंदर क्या है डिजिट्स।
बच्चों बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं पहले मुझे एक नंबर स्कैन अप करना पड़ेगा। नंबर में मानो डाला 231 और आंसर क्या आना चाहिए, डिजिट के अंदर 3 आना चाहिए। बस सिंपल। यहाँ पे मैं अभी क्या करूंगा, जब तक क्या नहीं होता, सेम लॉजिक बेटा, सेम। वाइल नंबर ग्रेटर देन क्या हो, 0, नंबर को क्या करता रहना है मुझे, नंबर इक्वल टू, मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेटा नंबर डिवाइड बाय 10 करूंगा। ओके, यहाँ पे बच्चों पहले मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं एक ले लेता हूं, इसके लूप के अंदर आया तो मैं क्या करूंगा, काउंट करके एक वैल्यू लूंगा, डिजिट यानी जो है। बाय डिफॉल्ट हम डिजिट को किससे स्टार्ट कर देंगे, 0 से। कोई डिजिट नहीं, कोई डिजिट नहीं है। अंदर ग्रेटर देन 0 है मतलब कोई तो नंबर है। हाँ, समझ रहे हो, मैंने दो चीज ले आऊं, एक नंबर इक्वल 231 नंबर जो आप यूजर से इनपुट ले, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ये नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 231 कोई कुछ डाले, ये हम यूजर के पास से लेंगे। किससे लेंगे, यूजर के पास। डिजिट में पहले किससे स्टार्ट करूंगा, 0। नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या, 0 से बड़ा है, तो बेटा मैं डिजिट को क्या कर दूंगा, डिजिट को प्लस प्लस कर दूंगा। डिजिट प्लस प्लस मतलब क्या, 0 अब क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 क्या हो गया, 1 होगा। फिर बच्चों मैं क्या करूंगा, नंबर को छोटा कर दूंगा, नंबर डिवाइड बाय 10। नंबर डिवाइड बाय 10 मतलब 231 अब क्या हो गया, 23 हो गया। फिर बच्चों ऊपर गए, 23 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अंदर जाओ, डिजिट प्लस प्लस, अंदर गया मतलब है नंबर अभी बचा है। अगर नंबर 0 से बड़ा है तो डिजिट बचा है ना अभी तक, तो हम उसको और एक बढ़ा देंगे। अब कितना वैल्यू का, डिजिट 2 है। फिर बच्चों अंदर गए, नंबर डिवाइड बाय 10 यानी अब क्या हो गया, 23 कितना हो गया, 2 हो गए। अब मैं बोल दो ग्रेटर देन 0 है, हाँ मतलब नंबर अभी बचा है ना, तो डिजिट क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। 2 का कितना हो गया, 3 हो गया। नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाय 10। अब बच्चों 2 का डिवाइड बाय 10 करोगे तो कैसे आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा 0 ग्रेटर देन 0, गलत, नंबर बचा ही नहीं, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, डिजिट 3 आ गया। समझ में आ रहा है, यही बच्चों क्या होगा, देखो आप अभी बोलो 4 डिजिट का लो एक नंबर, नंबर इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 डिजिट का लेते हैं, नंबर इक्वल टू 3581, ये आपने नंबर लिया, राइट। नंबर ग्रेटर देन 0 है, 0 है क्या, 0 से बड़ा है, डिजिट प्लस प्लस करो। क्या किया, डिजिट प्लस प्लस, तो डिजिट इक्वल टू क्या था, 0 था, 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, डिजिट, एक डिजिट है एटलीस्ट। फिर क्या हो, नंबर डिवाइड बाय 10 क्या हुआ, 358 हुआ। अंदर के नंबर अभी भी 0 से बड़ा है तो डिजिट और उसको बड़ा 2 किया। फिर से नंबर डिवाइड बाय कितना हुआ, 35 हुआ। ओके, 35 क्या 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो डिजिट और बड़ा, अभी बचा है डिजिट, अभी भी डिजिट बचा है। नंबर डिवाइड बाय 10 किया तो क्या है, 3 आया, सॉरी हाँ 3 आया। अभी भी 3 ग्रेटर देन 0 मतलब अभी भी डिजिट बचा है, तो डिजिट क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं हम। अब नंबर डिवाइड बाय 10 करोगे, 3 को डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो क्या बचेगा बेटा, 3 को अगर डिवाइड कर देंगे 10 तो 0 आ जाएगा। अब 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन क्या है, 0 गलत है। देखो आ चुका है ना यहाँ पे डिजिट 4। बच्चों हम डिजिट या तो इसको हम काउंट भी बोल सकते हैं, काउंट प्लस प्लस ऐसा वेरिएबल, काउंट बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे। जब भी अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब नंबर अभी भी 0 से बड़ा है, मतलब नंबर में कुछ बचा है। समझ में आ रहा है, तो बच्चों इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। तो पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, ये करना है, ये लिखना पड़ेगा, ये कोड पहले, ये कोड पहले लेके आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट, यू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट। पहले डिजिट फाइंड करोगे, फिर आप बच्चों आई को किससे इनिशियलाइज करोगे, डिजिट -1 से। जब तक 0 नहीं आता तब तक आई माइनस माइनस, और ये वाला कोड आप क्या करोगे, नंबर ये जो मैंने बताया नॉर्मली जैसे आपने सोचा था वैसे करोगे। समझ में आया, सो दिस इज द कोड ऑफ व्हाट, हाउ टू रिवर्स ए नंबर। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स इंप्लीमेंट दैट कोड। इंप्लीमेंट करते कोड को, तो मैंने बताया था पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 डिक्लेयर। स्टेप नंबर 1 हमारा स्टेप्स के अंदर क्या था कि पहले हमें डिजिट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। So students, what is the step number 1? Step number 1 is to find the number of digits. तो यहाँ पे हम ऐसे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कोड है दैट इज रिगार्डिंग रिवर्स है नंबर, राइट। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोड एकदम ऑप्टिमल कोड नहीं है, लेकिन ऐसा कोड है जो हम जैसे सोच रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। पहला स्टेप वही होता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व का, पहले बार आपको एकदम बेस्ट कोड पता नहीं चल जाता,
बच्चों बेस्ट कोड उसे ही पता चलता है जो कॉपी करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बच्चों फेमस कहावत है, स्टॉक मार्केट में एक फेमस कहावत है कि दो ही जन ऐसे व्यक्ति देर आर ओनली 2% इन स्टॉक मार्केट हु कैन बाय ए स्टॉक इन ए लो प्राइस, मतलब स्टॉक जब लो चल रहा हो तब उसने खरीदा, और जब सबसे ऊपर चला गया तब उसको क्या कर दिया, क्योंकि वो जो स्टॉक ऊपर जाने वाला नीचे भी गिरता है ना। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि एकदम उसको एक्यूरेट पता था कि स्टॉक अब से ये सबसे नीचे पॉइंट इसका ये है और सबसे ऊपर वाला पॉइंट उसका ये, जब सबसे नीचे था उसको बाई किया और सबसे ऊपर था उसको क्या कर दिया, सेल किया। देर मतलब वो ऐसा कर सकते, देर ओनली 2%, there are only 2% in the stock market who can buy the stock at their lowest price and sell the stock at the highest price. One is God, another is the liar. पहला कौन है, गॉड, दूसरा लायर यानी झूठा व्यक्ति। झूठा व्यक्ति कह रहा है मैंने ऐसा ही किया है, तुझे नहीं पता मैंने यही खरीदा और क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बच्चों ये पता कैसे चलेगा तुमको उस दिन सबसे कम जाने वाला है, तुमको कैसे पता चलेगा सबसे ऊपर यही जाने वाला है, या तो गॉड हो गए या तो झूठा व्यक्ति। तो डायरेक्ट तुमको पहली बार नहीं पता चल जाएगा ऑप्टिमल क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट बच्चों बहुत सारा रिवीजन करने के बाद पता चलता है इसमें और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, और तुम्हें डायरेक्ट बेस्ट चल रहा है मतलब तुमने कहीं सर्च करके देख के बता दिया, ठीक है। तो पहला कोड कैसा करना चाहिए, हमारा दिमाग जैसे सोच रहा है वही चीज को हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। हमारा दिमाग जैसे सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो पहले हम वो वाला करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों तो पहले मैं जैसे हमने अभी वीडियो में देखा, पहला काम क्या करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर, ठीक है। पहले बार हम क्या करेंगे, डिजिट फाइंड करेंगे, ओके। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल कौन सा चाहिए, एक डिजिट नाम का वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा। इक्वल में पहले बच्चों क्या लूंगा, 0 लूंगा उसको, फिर नंबर जहाँ पे नंबर स्टोर होगा, जहाँ पे क्या होगा, नंबर स्टोर होगा, राइट। तो मैं उसको कहूंगा भाई प्रिंट एफ, क्या कहेंगे, प्रिंट एफ एंटर नंबर, प्रिंट एफ क्या कहेंगे, एंटर है नंबर, एंटर है नंबर, ठीक है। ऐसा बच्चों डिजाइन के लिए ऐसा करते हैं तो मजा आता है, ऐसा करेंगे तो दिखेगा साफ साफ, नहीं तो उसके बाद में तुरंत आ जाता है ना। एंड फिर स्कैन एफ डबल कोड इनसाइड डबल कोड परसेंटेज टी कॉमा एम% मतलब एड्रेस, किसके एड्रेस में जाएगा, नंबर, ठीक है। एंड स्टैम्प हो गया, नंबर रीड हो गए। अब हमारा काम क्या है, उसको फाइंड करना, राइट। तो मैं क्या किया, वाइल हमने बच्चों देखो ये मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने उधर किया, ये मेरा मेन वर्क नहीं है, मेरा मेन वर्क वहाँ पे था जब मैं उसको लॉजिक में कर रहा था, उस चीज को मैं खाली यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। वाइल नंबर ग्रेटर देन, नंबर जब तक क्या है 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूंगा, इसको नंबर को मैं क्या करते रहेंगे बेटा, डिजिट को पहले हम क्या करेंगे, डिजिट को हम लोग प्लस प्लस करते रहेंगे, डिजिट को एक एक ऐड अंदर आया हो मतलब डिजिट बड़ा है, डिजिट है 0 से बड़ा है, और डिजिट को प्लस प्लस करते हुए मैं क्या करूंगा, नंबर इक्वल टू नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसे छोटा करते जा रहा हूँ। उसका जो नंबर को 10 से जब डिवाइड करते हैं बच्चों क्या होता है, उसका यूनिट पोजीशन कम होते जा रहा है, उसका एक एक यूनिट पोजीशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस कोड का सिंपल मतलब क्या है, नंबर जब तक अगर नंबर 0 से बड़ा है मतलब नंबर जिंदा है, अभी भी कुछ डिजिट बाकी है, और हर बार मैं नंबर जिंदा है तो अंदर जाके मैं उसको बढ़ा रहा हूँ और नंबर को एक छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी भी है जिंदा, जिंदा है तो बढ़ो नहीं तो छोटा हो, सिंपल लॉजिक, यस और नो। इससे आपको पता चल जाएगा। फाइनली यहाँ पे हम जब क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, द बच्चों प्रिंट एफ करते वक्त तो पहली बार प्रिंट एफ में क्या मत डालो, न्यू लाइन मत डालो, न्यू लाइन मत डालो, पहला प्रिंट एफ में न्यू लाइन मत डालो, उसके बाद के जब भी प्रिंट एफ लिखते हो उसके पहले क्या डाल दो, न्यू लाइन, तो नए लाइन में वो कोड आएगा। न्यू लाइन क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा, किस में हमारा आंसर डिजिट में स्टोर है, राइट, डिजिट में स्टोर है। बच्चों जब आधे देखें तब टैब दबा दोगे तो पूरा आ जाएगा, ओके। लेट्स रन दिस कोड और पता चले सब वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ना, डिजिट नंबर 2 ही वेरिएबल है यहाँ पे। लेट्स रन इट, नंबर मैंने डाला 4534, एंटर है, नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर इज 4, बराबर है। अब इसको फिर से मैं रन करता हूँ, डालते हैं 3 डिजिट, 432 डाला, स्टॉप नहीं हुआ, स्टॉप करेंगे, रन किए, मैंने डाला 432, एंटर लगाया, क्या है 3 आया,
ठीक है, चेक करते फिर से, रन किया मैंने, सिर्फ 3 डाला, 3 डालने पे क्या आना चाहिए, 1 आया, 1 मीन्स हमारा ये पहला स्टेप क्लियर हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर। क्या लॉजिक है, सिंपल, नंबर को तब नंबर ग्रेटर देन 0 तब तक करते रहो, नंबर ग्रेटर देन क्या है, डिजिट को पहले 0 से इनिशियलाइज किया, बच्चों ये व्हाइल लूप का बेस्ट एग्जांपल है ना, डिजिट को आपने 0 से इनिशियलाइज किया, नंबर ग्रेटर देन 0, नंबर जब तक जिंदा है 0 से बड़ा है तब तक उसको क्या डिजिट प्लस प्लस के अंदर गए और डिजिट को नंबर को छोटा करते गए, उसके एक एक यूनिट पोजीशन को, इकाई के पोजीशन को निकालते गए, अंडरस्टूड। तो ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो चुका है। अब बच्चों इसको प्रिंट करने के, हाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, आगे की स्टेप जाते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा कि भाई फाइंड द रिवर्स। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रिवर्स करना, ओके। अब बच्चों फॉर लूप हमने लेंगे, और आई इक्वल टू मैं किससे स्टार्ट करूंगा, डिजिट माइनस आई से, -1 से स्टार्ट करेंगे, और आई बच्चों क्या है, जब तक क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक आई को हम क्या करते रहेंगे, माइनस माइनस करते रहेंगे। एंड बच्चों जब भी ब्रैकेट लिखो दोनों लिख देना एक साथ, और एक दो एंटर मार देना, ओके ठीक है। आई को मैंने कहा से स्टार्ट, डिजिट -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। फिर बच्चों अभी हम हमारा, हाँ हमको और एक वेरिएबल चाहिए, बच्चों वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर करना, जो चाहिए वो लेते जाओ, जैसे मैंने आई को चाहिए आई ले लिया, सम चाहिए सम ले लो, और लास्ट में जो भी लिया तुमने उसको ऊपर डिक्लेयर कर दो, है ना बच्चों। दैट इज लाइक, मुझे जो भी पैसा चाहिए मैं मेरे दोस्तों से लेता रहा, मैंने बोला हॉस्टल में रह रहे, मैं लेता रहा, बोला देख मेरे पापा जब मुझे लेने आएंगे, पापा से लेके तो सब दे दूंगा, सब वेरिएबल डिक्लेयर करते चलो जो भी चल रहा है, लास्ट में काम जब खत्म हो जाएगा, जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया सबको क्या कर दो, ऊपर लेके डिक्लेयर कर दो, यूज किया है, दैट्स ए वन गुड स्ट्रेटजी, हर बार ऊपर जाके डिक्लेयर नहीं करने, ओके। तो यहाँ पे मैंने आई इक्वल डिजिट -1, आई माइनस आई इक्वल टू, हाँ तो बच्चों अंदर अब हम सम का लॉजिक लिखेंगे, सम करना ना मुझे, सम इनिशियली क्या होगा, 0 होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, यहाँ बच्चों दो चीजें चाहिए, एक तो रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर लोगे नहीं, रिमाइंडर देखो जैसे मुझे रिमाइंडर, तो मुझे याद आ गया भाई मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। रिमाइंडर इक्वल टू कैसा होता है, नंबर मॉड्यूलो, बच्चों देखो यहाँ पे एक कांड हो जाएगा, कौन सा कांड, तुमने तो नंबर को बदल दिया है ना, नंबर तुम्हारा छोटा होता होता गया है, यस और नो, नंबर छोटा हो गया है, तो बच्चों यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है, जब भी तुमने नंबर लिया था ना, इसकी कॉपी बना देनी पड़ेगी कि नहीं, क्या कर देनी पड़ेगी, कॉपी, यानी मैं और एक वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा नम, क्या होगा बेटा, नम, नम को मैं कहाँ पे डाल दूंगा, नंबर को डाल दूंगा, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नम करके भी डिक्लेयर कर दूंगा, ओके। क्योंकि बच्चों यहाँ पे तुम जब आए हो नंबर के साथ छेड़छाड़ हो चुका है ना, नंबर इक्वल नंबर डिवाइड बाय 10, तो अब तुम नंबर के साथ करोगे तो तुम्हारा नंबर में क्या है, नंबर में तो 0 होगा, क्योंकि छोटा छोटा कर दिया ना आपने, तो इसलिए हम अभी जो गेम खेलेंगे किसके साथ खेलेंगे, नम के साथ खेलेंगे, मैंने उसका कॉपी नम में रख दिया, ओके। तो नंबर मॉड्यूलो 10, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, नंबर मॉड्यूलो 10। देखो बच्चों जब हम वीडियो में लॉजिक में देख रहे थे, लॉजिक में ये सब मैं नहीं करूंगा, लॉजिक में तो मेरे को समझने के लिए वो कैसा हो रहा है, लेकिन जब मैं एक्चुअल कोड कर रहा हूँ तब कुछ अलग होगा बच्चों, इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर की भाषा में प्रोसेस वर्सेस मेथड, क्या वाला था, प्रोसेस वर्सेस, जो मैंने वहां पे किया वो प्रोसेस था, अभी मैं जो कर रहा हूँ मेथड। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मुझे बेंगलुरु घूमने जाना है, 3-4 जगह को एक्सप्लोर करना है, 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है, तो मैं जा रहा हूँ तो मैं पहले एक प्लान बनाऊंगा कि नहीं, कि मुझे गूगल मैप के थ्रू मैं प्लान देखूंगा, यहाँ मुझे जाना है, यहाँ पे मैं होटल में रुकूंगा, ऐसा करूंगा, इस होटल में रहूंगा, नाइट स्टे वहाँ करेंगे, वहाँ पे ढाबे में खाएंगे, एक मैं बनाऊंगा प्लान, ऐसा ना, उसको बोलेंगे प्रोसेस। लेकिन बच्चों मैं जब एग्जैक्टली वहाँ पे जाऊंगा तब थोड़ा बदलेगा भी ना, हाँ तुमने जो होटल बोला शायद वो बुक हो गया, फुल हो गया, तुमने जो रास्ता चूज किया शायद वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा, तुम दूसरा रास्ता जाना पड़े, होटल बदलना पड़े, ढाबा बदलना पड़े, टायर पंचर हो गया, उसका तुमने प्रोसेस में प्लान नहीं किया, तो प्रोसेस में क्या होता है, लेकिन प्रोसेस अगर बिना करके डायरेक्ट कर चले जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं चलेगा, तो प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है एंड मेथड्स भी इंपॉर्टेंट, अभी जो कर रहे हो मेथड करो उस मेथड, लेकिन पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोसेस बनाना पड़ेगा, यानी लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा, तो हमने पहले वहां पे क्या किया, लॉजिक बिल्डअप किया, और यहाँ पे बच्चों मैथोलॉजी किया, बच्चों सेम 1 में पहले ही आपको, दिस इज द आर्ट ऑफ कोडिंग, यहाँ पे मैं आपको आर्ट सिखा रहा हूँ, कोडिंग भी एक आर्ट है, ये जो हम कर रहे हो साइंस है, बट ये जो है ना कला है ना, वो कैसे करना है, वो जो सोच आपके दिमाग में अंदर जो बीज रोपा जा रहा है ऐसे सोचना है,
कैसे सोचना है ये भी बताना पड़ता है बच्चों। कोडिंग करते पहले सोचना कैसे, ये आपको कहीं सिखाया नहीं जाएगा। कौन से आर्ट से तुम्हें कोड करते हुए सोचना है, तुम डायरेक्टली क्या करते हैं बच्चों, कोड ही दे देते हैं, भाई कर लो, कॉपी कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। आर्ट ऑफ कोडिंग वो सीखना है, राइट। तो दिस इज कम अंडर आर्ट ऑफ कोडिंग। कैसे करना है, पहले प्रोसेस बनाना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है। प्रोसेस बनाते वक्त सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली ओवरऑल ऊपर से लॉजिक डेवलप हो, फिर उस लॉजिक को क्या करना है, तुम्हें इंप्लीमेंट करना है, राइट। तो यहाँ बच्चों नंबर मॉड्यूलो 10 हुआ। रिमाइंडर आपने निकाला, रिमाइंडर निकल गया बच्चों। हमने अभी देखा सम के साथ क्या करेंगे, रिमाइंडर इनटू पाव, पाव फंक्शन का यूज करना है। क्या करना है, 10 कॉमा आई, है ना, 10 कॉमा आई बच्चों। पाव है तो एक मेथड नोट भी करना पड़ेगा, वो भी याद रखना। मुझे लास्ट में बताना क्या क्या हमें बाकी रखना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, सम को बच्चों जीरो से ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जीरो नहीं करोगे तो कुछ गार्बेज ले लेगा, तो फिर आपका सब गलत ही आएगा, राइट। सम इक्वल टू जीरो भी करना। तो बच्चों देख लो, तो हर बार जो नंबर का रिमाइंडर आ रहा है, एक एक डिजिट आया बड़े नंबर से, 1 2 3 4 है तो 4 आया, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 3 होगा, क्योंकि डिजिट 4 है तो नंबर ये क्या होगा, आई क्या है, 3 है, तो 10 टू द पावर ऑफ 3। सिंपल, समझ में आ गया कि नहीं। मान लो कि नंबर क्या है 1 2 3 4, तो पहली बार रिमाइंडर में क्या आया, 4 आया, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई, 1000, यानी कितना हो गया, 4000। तब फिर नेक्स्ट टाइम आपको नंबर डिवाइड 10 करना पड़ेगा बेटा, यस और नो। नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय, यानी अगर हम लोग बच्चों 1 2 3 4 ले, 1 2 3 4 ले, तो पहली बार क्या होगा, 1 2 3 4 था, तो उसका मॉड्यूलो 10 क्या, तो क्या 4 आया, 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 1000, 4000 आ गया। अब तुमने नंबर डिवाइड बाय 10 कर दिया, मतलब 4 निकल गया, क्या बचा, 123। 123 में से बच्चों दूसरी बार जब लोग घुमा, 123 में से क्या बचा तुम्हारे पास, रिमाइंडर में क्या आया, 3 आया, 3 के साथ अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू माइनस हो चुका है, तो 300 आ गया ना, देखो 4000 300 फिर 20 फिर 1, ठीक है। इस हिसाब से बच्चों आपका ये कोड पूरा कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद आपके फाइनली सम के अंदर आंसर स्टोर होगा ना, आंसर किसके अंदर स्टोर है, सम। तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मेरे 2 क्यों आया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया है बच्चों। इसको अलाइन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, देखो ये वाइल का ये है, ये फॉर का ये है, बस, राइट। तो यहाँ पे बच्चों मैं फाइनली बाहर लिख के मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ, प्रिंटफ न्यू लाइन, printf whenever you are writing printf new line, the reversed number is percentage d, एंड कॉमा कहाँ पे स्टोर है बेटा, सम के अंदर स्टोर, ये सर ना, ये आपने सम को प्रिंट किया बच्चों। देखते देखो अभी भी, हाँ हमको अभी हमारी क्षतिपूर्ति करना है, क्या क्या हमें डिक्लेयर करना है, एस इंक्लूड मैथ डॉट एच, मैथ डॉट एच, और हमें क्या डिक्लेयर करना है, आई को डिक्लेयर करना है, सम को डिक्लेयर करना है, लेकिन जीरो से इनिशियलाइज करना है, और कुछ बाकी रह गया, हाँ रिमाइंडर बाकी रह गया, रिमाइंडर, ओके। तो ये सारे को हमने डिक्लेयर कर दिया, और कुछ नहीं ना। लेट्स सी, रन इट, एंटर नंबर डालते 1 2 3 4, एंटर 4 3 2 1, यस आ गया समझ में। यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं, 4 4 3 2, चलो फिर से रन करें, रन अभी मैं डाल रहा हूँ 5 6 7, 3 डिजिट का डाला, आगे 765, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, और रिवर्स नंबर कितना है 765, ओके। रन करो, यहाँ मैंने डाला 34, एंटर किया 2 43। अब अच्छा देखो सभी चेक करना है, एक ही डाला 5 4, 4 का रिवर्स क्या होगा, 4 ही आएगा, ओके। तो बच्चों अब हाँ यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिए, आप बोलोगे सर थोड़ा बड़ा तो डालो, 1 2 3 4 5 6, 6 आया, 6 5 4 3 2, बच्चों बहुत बड़ा डाल दोगे 10 का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंटीजर का साइज नहीं उतना, इंटीजर साइज उतना नहीं, फिर तुम्हें उसको फ्लोट या तो लॉन्ग डबल लॉन्ग डबल लेना पड़ेगा, लेकिन लॉजिक क्या रहेगा, सेम रहेगा, खाली डेटा टाइप बदले, अंडरस्टूड। कैसे बच्चों हमने इसको क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हाँ अगर इसमें 250 होगा तो कैसे होगा, कैसे रन करेंगे, 250, 250
051 बराबर है ना, 052 होगा ना, तो नहीं रहेगा, तो वही 052 बोले 52। ओके, समझ में आया? और कोई 1 लाख डालना, 1 आएगा है ना? नहीं ऐसा सोचना पड़ेगा बच्चों। तो 10,000 डालें, तो अभी रन करेंगे तो क्या होगा, एंटर मारेंगे तो डिजिट तो उतने आएंगे, डिजिट 5 है कि नहीं, लेकिन रिवर्स नंबर क्या है, 1 है, क्योंकि उसके आगे 0 साइड चला। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो यहाँ पे बच्चों मैंने वही किया जो आप सोच रहे, खाली मैंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोड। लेकिन आपका सोचना जरूरी है कि कैसे हमने उसको और आपको यहाँ पे क्या सीखना, कैसे हम नंबर ऑफ डिजिट फाइंड किए, और यहाँ पे हमने कैसे उसको एक पैटर्न बना दिया। क्या बना दिया, वो पैटर्न बनाया ना, टेबल बनाया था, पता है आपको? वहाँ पे उस साइड आई की वैल्यू 1 है तो 10 टू द पावर ऑफ 3 है तो 10 टू द पावर ऑफ 3, आई की वैल्यू अगर 2 है तो 10 टू द पावर ऑफ 2। तो बच्चों देख रहे हो, ए आई और ए आई, ये दोनों क्या बन गए, वही आई, आई के वजह से काम हो गया तुम्हारा, क्योंकि आई जो यहाँ पे था वही आई क्या हो रहा है यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो पैटर्न तुम्हें सेट करना है यहाँ पे। ओके, तो बच्चों मैंने आपको जैसे कहा था कि ये प्रोग्राम थोड़ा क्या है, लंबा वाला प्रोग्राम, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारा माइंड में शॉर्ट वाला लॉजिक पहले बैठ जाए, वही मैं बताना चाहता हूँ। कैसे भी करके तुम्हें नंबर रिवर्स करना है। फिर बच्चों यहाँ मैं आपको शॉर्ट वाला तरीका बताता हूँ कि इसको हम थोड़ा कैसे और शॉर्ट से कर सकते हैं। ओके, थोड़ा ऑप्टिमल मेथड है बच्चों। देखो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है पहले समझो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4। लॉजिक बच्चों ऐसा है कि मैं इसको कैसा पढ़ सकता हूँ, पता है? मैं इसको ऐसा पढ़ सकता हूँ क्योंकि बच्चों ये 4 तो आराम से आ जाते हैं, 4 हो गए, और ये सारे नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 123 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 प्लस 4 जोड़ू, जितना भी नंबर तो भी ये 1 2 3 4 ही आएगा, ऐसा ना? बच्चों हम जनरली 1 2 3 4 कह के बोलते हैं ये यूनिट पोजीशन है और ये टेंथ पोजीशन है, लेकिन मैं सारे को किसे मान लूं कि ये सारे के सारे टेंथ पोजीशन, खाली 4 3 को नहीं, किसको, 123 को। तो बच्चों सही आंसर आएगा ना, क्योंकि 123 इंटू 10 कितना होगा, 1230 प्लस 4। आप इसे एग्री कर दो बच्चों। पता है कि कुछ बार हमें ऐसा लिखा हुआ है, ये नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं, 53,000 पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली 1000 का स्थान ये नहीं, यही ये नहीं है, फिर भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी ले लेते ना साथ में। बच्चों ऐसा लिखा है, मान लो हम इसको क्या पढ़ते हैं, 1,53,241। क्या मैं ऐसा पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा, 153,241 तो भी सही। मैं क्या पढ़ूंगा, 153,000 तो मैं गलत हूँ, 153,241, 153,000 के नोट है बच्चों, यानी मैं इसको पूरे हो गया 1000 पढ़ दूँ। मान लो कि यहाँ पे और एक लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसा पढ़ दूँ 2,153,000, 2,153,241 तो भी सही। 1000 के नोट कितना लाना पड़ेगा तुम्हें, पहले लेके आओ 2,153 1000 के नोट, और 241 रुपए लेके आओ, तो भी वही समान है ना, क्या लगे वही। समझ में आ रहा है? ये आपको पहले पता होना, इतना बेसिक लॉजिक। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे हम इसको कैसे करते हैं, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे कोई लॉजिक से हम रिवर्स थोड़ा इजीली निकाल सकते हैं, और ज्यादातर जगह पे आपको अलग अलग जगह पे ऐसा ही आपको मिलेगा। मान लो कि नंबर क्या है बेटा, 235, आंसर क्या आना चाहिए, 525 बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, उसके रिमाइंडर को निकाल, किसको निकाल देते हैं, तो 235 मॉड्यूलो 10 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5। ओके 5 मिल। फिर हम वही 235 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। क्या मिल गया, 23। बच्चों ये जो तुम्हारा आ रहा है क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। रिमाइंडर को हम यहाँ पे फाइनल समझते हैं, रिमाइंडर कितना है, 5 है। मतलब हम लोग बच्चों स्टेप यहाँ पे, वहां पे हम रिवर्स कैसे कर रहे थे, 5 के साथ 1000 गुणा करके, क्या 235 होगा तो 500 कर रहे थे पहले, फिर 500 करने के बाद 3 आता तो क्या करते थे, उसको 30 करते थे, फिर हम 2 को करते थे। ओके
मतलब तुम एक साथ फाइनल वैल्यू को करते थे, एक साथ क्या कर रहे थे, फाइनल वैल्यू, क्योंकि 5 का जगह क्या था एग्जैक्टली 500 है ना, तो तुम डायरेक्टली 500 ला रहे, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ बड़े वैल्यू को नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप रिवर्स करेंगे। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहली बार कौन निकला बच्चों 235 में से 5, तो 5 का रिवर्स 5 ही, एक एक डिजिट निकाल के उसका रिवर्स कर, क्या निकला पहले 5 निकला, तो 5 का रिवर्स क्या 5, फिर क्या निकला बेटा 3, तो अब बच्चों हमारा मेरा आंसर क्या आना चाहिए, और एक डिजिट निकल चुका ना, 5 के जगह पे क्या आना चाहिए 53 आना चाहिए, फिर एक डिजिट निकालूंगा 53 के जगह पे बच्चों, अब मैं उसको सही जगह पे सेट करूंगा, मतलब मैं एक एक डिजिट को सही रिवर्स स्थान पे सेट करूंगा। क्या करने वाला बेटा 1 by 1, वहां पे हम क्या करते थे उसके एक साथ उसका सही जगह पे भेज देते, 100 से मल्टीप्लाई कर 5 अपने जगह पे चला गया पहले, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1 by 1 कर रहे हैं, तो पहली बार खाली 5 होगा, दूसरी बार वो जो 3 आती है कितना हो जाना चाहिए 53 हो जाना चाहिए, तीसरी बार 2 आया तो क्या होना चाहिए 532 हो जाना चाहिए, तो एट ए टाइम बच्चों 1 1 अब करेंगे, तो अब बच्चों क्या आ गया इसका आंसर 23 आ गया। ओके, फिर से आप क्या करोगे 23 मॉड्यूलो 10, क्या है तुम्हारा आंसर 3, बराबर। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे पता है कि पहला वाला जो था वो मेरा 5 जब था वो खुद ही यूनिट पोजीशन था, अकेला नंबर वही यूनिट पोजीशन बनता है। अब जब मेरा दूसरा एक नंबर आ गया तब बच्चों ये मेरा 10th पोजीशन है कि नहीं, समझ में आ रहा है, पहला नंबर क्या था और अकेला कौन था 5 था, अकेला 5 था। अब मेरा दूसरा एक नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो मुझे पता है ना ये 3 को मुझे क्या भेजना है, मुझे क्योंकि मुझे अभी 53 करना है ना, 35 का क्या करना है 53, तो 5 कहाँ चला गया मेरा 10th पोजीशन में, तो बच्चों मुझे किसके क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ये नंबर था उसको क्या क्या करूंगा मैं 10 से मल्टीप्लाई, पहले वाले प्रीवियस वाले नंबर मैं इसको कहीं पे स्टोर कर दूंगा, मान लो इसको बच्चों मैं रिवर्स में स्टोर कर दिया कि मेरा रिवर्स, तो जो पहले रिवर्स था उसके पास पहले मैं क्या करूंगा उससे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसे जोड़ूंगा, तो मेरा नया नंबर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। देखो रिवर्स हो चुका है ना, 35 था, जैसे ही और एक नंबर 3 आया मेरा नंबर क्या हो चुका है 5 गुणा 10 3 क्या हो गया 53, अब मेरे रिवर्स के अंदर क्या स्टोर होगा 53, अब मैं फिर से उसको क्या करूंगा डिवाइड बाई 10 करूंगा, तो अब क्या बचा मेरे पास 2 बचा, क्या बचा 2 बचा, फिर से बच्चों दो मॉड्यूलो क्या करूंगा 10 विच इज 2 ओनली। अब बच्चों देखो मेरा 53 मेरा क्या है, मेरा अभी 10th पोजीशन में है, क्या मेरा 53, क्योंकि मुझे 2 को क्या आगे लेना है ना, किसको आगे लेना है 2, तो 53 को मैं क्या समझूंगा हमारा 10th पोजीशन, पूरे 53 को मैं समझ रहा हूँ, 5 3 ऐसा 100 नहीं ले रहा 53, उसके साथ बच्चों क्या करूंगा अगेन जो 53 स्टोर था उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा 10, क्योंकि 10th पोजीशन समझ रहे हो, तो आंसर क्या हो गया 530, इस दो को क्या कर देंगे, तो आंसर तुम्हारा बच्चों क्या हुआ 532 आ गया। देख रहे हो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिवर्स हो रहा है, पहले खाली क्या था 5 था, दूसरी बार क्या हो रहा है 53, तो इसके साथ तुमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी बार बच्चों क्या हो रहा है जैसे 2 आया तो क्या हो रहा है 53 तुम्हारा 10th पोजीशन, मतलब 53 के साथ तुमने 10 मल्टीप्लाई कर, तो 532, यानी बच्चों हर बार तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे लॉजिक कैसा बन रहा है, मान लो कि चार डिजिट का नंबर होगा 1 2 3 4, तो पहले खाली क्या आएगा 4, लॉजिक देखे पहले खाली क्या निकालना है 4, क्योंकि वो यूनिट पोजीशन है कुछ 10 बस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे क्या आएगा 3 आएगा तब बच्चों इसके साथ क्या करेंगे, जो पहले था नंबर उसके साथ क्या कर देंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे 3 करेंगे, कितना है बेटा 43 है। अब बच्चों 43 पूरा तुम्हारा क्या है 10th पोजीशन है, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करके अब कौन सा नंबर आया बेटा 2 आया, तो क्या हुआ ये 430 प्लस 2 432, बच्चों ये अब 432 पूरा क्या है तुम्हारा 10th पोजीशन, तो 432 गुणा 10 प्लस जो नया नंबर बचा के आया 1, तो क्या हो गया 320 प्लस 1 हो गया रिवर्स, पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है पैटर्न बन रहा है, और एक देखो और एक नंबर लेके करते हैं 2 5 6 8 1, क्या करना है, तो पहली बार तो बच्चों क्या आया खाली 1 आया, खाली 1 अकेला नंबर है उसका कोई क्या नहीं है 10th पोजीशन नहीं, तो आप इसको बच्चों क्या कर सकते हैं ना, उसको 10 से पहली बार को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ओके, तो जैसे ही दूसरा नंबर आया क्या आया दूसरा नंबर, पहले को हम कहीं पे स्टोर रखे होंगे 1 है, दूसरा नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो अब दूसरा जब नंबर आएगा तब क्या बन जाएगा पहला वाला 10th पोजीशन बन जाएगा, तो इसके साथ क्या है 8 बोला है, तो कितना हुआ बेटा ये 10 इंटू ये 1 इंटू 10 क्या हुआ 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 प्लस करिए,
बच्चों देख रहे हो, 2 नंबर का रिवर्स हो चुका है ना, 8 1 क्या हो चुका है, 18 हो चुका है। अब बच्चों इस 18 को कहाँ ले जाएंगे, अब इनको 10 पोजीशन बनाएंगे कि नहीं, 1 इंटू 10 प्लस जो नया नंबर आया 6। बच्चों ये तो तुम्हें एक एक डिजिट निकालना आ गया है ना, डिवाइड कर दो 10 से, रिमाइंडर निकालो, एक एक डिजिट निकालना आ चुका है। तो क्या होगा बेटा, ये 180 प्लस 186। अब ये जब नया नंबर और 5 आएगा तब ये 186 क्या बन जाएगा, 10 पोजीशन प्लस 5, तो 1860 प्लस 5 यानी 1865। बच्चों देख रहे हो 1 बाई 1 जैसे डिजिट आ रहा है वैसे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब बच्चों लास्ट डिजिट आया 2, तो ये तुम्हारा 1865 क्या बन गया, 10 पोजीशन प्लस 2, तो ये तुम्हारा क्या बन गया 1865। देखो रिवर्स हो चुका है नंबर। तो देखो बच्चों मैंने कॉमन फॉर्मूला बना दिया कि नहीं, एक कॉमन हो रहा है ना, ये वही लॉजिक है। तुम्हारा काम है क्या है, कुछ कॉमन बना, फॉर्मूला टाइप बना दो, ताकि तुम उसी चीज को कहाँ लिख दो, कोड में लिख दो। बच्चों ये जो नंबर है यही मेरा रिवर्स है ना, ये मेरा क्या है, इसको मैं रिवर्स वेरिएबल में स्टोर करूंगा, क्योंकि वो रिवर्स ही है ना मेरा, धीरे धीरे वो रिवर्स के अंदर बढ़ते जा रहा है, तो इसको मैं लेता हूँ रिवर्स वेरिएबल, राइट। और यहाँ बच्चों तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो रिवर्स है, रिवर्स इंटू 10 प्लस ये 2, जो ये क्या रिमाइंडर ही आ रहा है ना, धीरे धीरे 8 6 5 2 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू, ये नया क्या बन रहा है, मेरा नया रिवर्स। बच्चों देखो मैथ्स में हम इक्वल टू के साथ इससे लिखते हैं, और कोडिंग में क्या लिखते हैं, इधर लिख के ऐसा करते हैं, नया रिवर्स। बता दिया मैंने, नॉर्मल मैथ्स में a प्लस बी इक्वल टू सी लिखते हो, ये a प्लस बी जोड़ के सी में गया, लेकिन कोडिंग वाले में क्या लिखा था, c इक्वल टू a प्लस बी। तो बच्चों ये तुम्हारा हो गया लॉजिक, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। समझ में आया कैसे हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब बच्चों क्या होता है, मैं आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ, तुम जो कोड ऑनलाइन देखते हो ना, डायरेक्ट वो लिखा होता है, तुमने जहां से छापा है डायरेक्ट ये लिखा होगा, तुम कुछ दिमाग लगाते नहीं हो आया कैसे। अब बच्चों ये बिना चीज समझे तुम ये डायरेक्ट ये वाला करोगे, तो आप सोचो आपके साथ कितना क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि तुमको तो अंदर वाला कुछ पता ही नहीं, इनसाइड वर्क क्या है, लॉजिक क्या है, कैसे वो आया, तुमने तो डायरेक्ट उठा लिया वहां से और दोस्तों कंपटीशन करने के लिए पहले भेज दिया। आप सोचो आपके अंदर वो कैसे पढ़ाएगा, कैसा नॉलेज, अधूरा है कि नहीं। इसीलिए हमेशा क्या है, खुद का लॉजिक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो पूछो, राइट। तो बच्चों हमको पता चल गया ये कोड कि उसका मेन लॉजिक क्या होगा, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 कहीं रह गया, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस, ये कोड से हमारा क्या हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो अब मैं कोड में कैसे करूंगा, देखो कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास क्या है, एक नंबर, यहाँ पे मैं कोड बच्चों पहले देखो ये होने के बाद भी डायरेक्ट ये मेरा लॉजिक बिल्डअप हो गया। अब मैं एक सुडो कोड लिखूंगा, कौन सा कोड लिखेंगे, सुडो कोड। सुडो कोड का मतलब सुडो को नहीं होता, सुडो कोड का बच्चों ऐसा उसका ऐसा लिखा था, PSEODO कोड। सुडो कोड का मतलब ऐसा कोड जो मतलब ओरिजिनल कोड नहीं है लेकिन कोड जैसा ही, राइट, लॉजिक वाला कोड, पहला लॉजिक फिर सुडो कोड फिर ओरिजिनल कोड। तो बेटा यहाँ पे मैं सुडो कोड में कैसा लिखूंगा कि ओके मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर के अंदर क्या स्टोर्ड है, 2 3 4 5। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप लूंगा, वाइल में सेम जब तक नंबर क्या है 0 से बड़ा है, मतलब नंबर जब तक है जहाँ मैं ना चुनूं, नंबर के अंदर क्या है जब तक जान है, मतलब नंबर जब तक क्या है 0 से बड़ा है तब तक क्या करना है, वाइल लूप को नचाना। बच्चों पहला ही काम हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, मेरा मेन लॉजिक मुझे पता है कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, मुझे ये लिखना। लेकिन मुझे ये करने के लिए पहले रिमाइंडर तो चाहिए ना, पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 10। रिमाइंडर मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, तुमने ये निकाल दिया। बच्चों पता है हम लास्ट में क्या करते हैं, नंबर को फिर से छोटा कर देना, नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10। बच्चों यहाँ पे आप ये करने के बाद आपका नंबर रिवर्स हो चुका होगा यूजिंग द सेम लॉजिक। सी हियर, तो यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे
यहाँ पे हमने जो ऊपर किया था, यहाँ पे देखिए कि क्या है, 1 2 3 4 लिया था, तो नंबर क्या है, अभी भी ग्रेटर देन 0 है। नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या? क्या लिखा है? 1 2 3 4, नंबर ग्रेटर देन 0 है। यस, 1 2 3 4 इज ग्रेटर देन 0। बच्चों क्या हुआ? रिमाइंडर निकला। क्या निकला? रिमाइंडर। 1 2 3 4 का रिमाइंडर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 4। देखो निकला है 4, राइट। बच्चों रिवर्स इंटू 10, बच्चों पहली बार हम कुछ भी नंबर नहीं है ना अभी, तो रिवर्स हम क्या रखेंगे? 0। कुछ भी नंबर नहीं तो रिवर्स क्या होगा? 0 ही होगा। तो हम रिवर्स को कहां से इनिशियलाइज कर देंगे? रिवर्स को 0 से। रिवर्स को कहां से इनिशियलाइज कर देंगे? रिवर्स को 0 से हम इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। 0 से, तो बेटा देखो 0 इंटू 10 0 ही होगा। 0 इंटू 10 0, 0 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आता है बेटा? 4 आया था ना। रिमाइंडर कितना आया था? 4। तो हम यहाँ पे बच्चों एक वेरिएबल लेते हैं, 3 यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, एक रिमाइंडर, एक रिवर्स और एक नंबर। रिमाइंडर बच्चों पहले क्या आया हमारा? 1 2 3 4 क्या है तो 4 आया। 1 2 3 4 क्या है तो क्या आया? राइट। रिवर्स क्या? 0 से इनिशियलाइज था। 0 इंटू 10 क्या हो? 0, 0 प्लस रिमाइंडर यानी 4। देखो रिवर्स में 4। देखो बच्चों जैसे ही एक नंबर का हो गया ना तुम्हारा रिवर्स, 4 आया, पहला डिजिट 4 था, उसका रिवर्स क्या? 4 ही। अब क्या करना? नंबर को छोटा करना है बाय 10, तो बच्चों 1 2 3 4 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 1 2 3 में नंबर जिंदा है, 3 डिजिट जिंदा है, 1 2 3 फिर से आए, फिर से क्या किया तुमने? रिमाइंडर निकाला। क्या निकाला? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर अब क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि नंबर क्या बचा है? 1 2 3। 1 2 3 का रिमाइंडर प्लस क्या आएगा? 3। बच्चों देखो सेम लॉजिक यहाँ पे देखो वही हुआ ना। अब तुम किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? अब तुम्हारे रिवर्स में कौन स्टोर है बेटा? 4 स्टोर है। ये वाला लाइन हो रहा है क्या? 4 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया हुआ है? 3। ये वाला लाइन हो गया ना बेटा। तो तुम्हारा अभी बच्चों अभी रिवर्स के अंदर क्या स्टोर होगा? 43। रिवर्स के अंदर क्या स्टोर होगा? 4 के जगह पे 43। 4 के जगह पे क्या स्टोर होगा? 43। देखो बच्चों पहली बार 4 रिवर्स था, जब एक ही नंबर था, अब रिवर्स में क्या है? 43 स्टोर हो गया। नंबर डिवाइड बाय 10, तो बच्चों नंबर में से एक निकल जाएगा, तो क्या निकल गया? 3 निकल गया। 12 बचा। जब तक है जहां मैं नाचूंगी। 12 ग्रेटर देन 0 है, जिंदा, नाचेंगे। 12 मॉड्यूलो 10 2, 12 मॉड्यूलो 10, देखो ये क्या आया? रिमाइंडर क्या है? 2। बच्चों क्या ये लाइन हो चुका है क्या? अभी यहाँ पे वही हो रहा है ना, रिवर्स इंटू 10। रिवर्स में कितना था? 43। 43 इंटू 10 प्लस 2, रिमाइंडर क्या है? तो क्या है आंसर तुम्हारा? रिवर्स में आ गया है 432। तो यहाँ पे रिवर्स 432। ओके, फिर से बच्चों नंबर डिवाइड बाय 10, और एक कटेगा और एक नंबर उड़ जाएगा, बचा क्या? 1। 1 ग्रेटर देन 0। यस, नंबर अभी भी जिंदा है। डायलॉग क्या बोले? कौन जिंदा है अभी तक? नहीं नहीं, कोई टाइगर अभी जिंदा है, तो नंबर अभी जिंदा है। तो 1 ग्रेटर देन 0। फिर से बच्चों 1 मॉड्यूलो 10 1 आया। 1 मॉड्यूलो 10 रिमाइंडर क्या आया? 1। बच्चों फिर से देखो ये वाला कोड हो रहा है क्या? अभी तुम्हारे रिवर्स में कितना शॉर्ट था? 432। देखो 432 नीचे आया है, इंटू 10 हुआ है, प्लस रिमाइंडर 1 है, कितना आया रिवर्स? 4। यहाँ पे स्टॉप हो गया क्या? नो बेबी नो, यहाँ पे खत्म हुआ नहीं है। 432 1 यहाँ पे अभी 4321 में ये खत्म हुआ नहीं है रिवर्स। नंबर डिवाइड बाय 10, बच्चों नंबर में बचा क्या है? 1। 1 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो बच्चों क्या आएगा आंसर? 0, क्योंकि नंबर क्या है? एक इंटीजर टाइप का है, तो नंबर में आ चुका है 0, ठीक है। ऊपर गए 0 ग्रेटर देन 0, तो बच्चों आप बाहर आ गए। अब आप यहाँ पे आगे किसको प्रिंट कर दोगे? रिवर्स को। रिवर्स के अंदर क्या होगा? 4। देख रहे हो बेटा कितना लाइन का कोड है? ओनली 3 लाइन्स कोड। कितना लाइन का कोड है? 3 लाइन के कोड में वही काम हो रहा है। तो बच्चों ऊपर हमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों वो भी गलत नहीं है। वो तुम्हारा दिमाग वैसा सोच रहा है तो वैसा करो, क्योंकि बच्चों देखो डायरेक्ट किसी का दिमाग ऐसा कैसे सोच सकता है? बताओ मुझे। डायरेक्ट ऐसा दिमाग किसका सोचता है जो झूठा हो, जो कॉपी किया हो, जो कहीं कोड से बहुत लिखने के बाद उसको मिल गया हो तो डायरेक्ट यही सोच लेगा। ये कोड बच्चों को अगर डायरेक्ट कर लेता है उसका मतलब उसने कहीं पहले देखा होगा। किसी का कम ही दिमाग काम करेगा, डायरेक्ट उसको मुझे टेंस पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ऐसा करना है। समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपको देख रहा हूं, मैंने दिया, तुमने देख डायरेक्ट यही वाला लिखा हुआ, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा माइंड शायद ऐसा हो सकता है कमजोर नहीं है, ऐसा डायरेक्ट सोच ले, उससे प्रोबेबिलिटी बहुत क्या है? कम है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला लॉजिक समझ में आया, ये उसका लॉजिक, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि हम सबको 10 समझ रहे, पहले वाले को एक को यूनिट समझ रहे, बाकी सारे को क्या समझ रहे? 10 क्वेश्चन। देख रहे हो कि नहीं?
इसलिए तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से। 4 को मैं 10 समझा था, अब मैं किसको समझ रहा हूँ 10 43 को, अब मैं किसको 10 समझ रहा हूँ 432, इसलिए मैं 432 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नहीं तो बच्चा देखो यहाँ पे बच्चों फायदा क्या होता है ऐसे समझने का, तुम्हें 10 लेना है या 100 गुणा करना है या 1000 गुणा करना है, उससे तुम मुक्त हो, समझ में आ रहा है। वहां पे प्रॉब्लम वही था ना, 10 से करो या 100 से करो या 1000 से करो, वो प्रॉब्लम अब तुम्हारे पास नहीं है। तो मैं हर किसी को 10 से ही करना है, हर किसी को 10 से ही करना है, क्योंकि तुमने जो भी और बच्चों देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप रिवर्स हो रहा है। कैसा रिवर्स हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप। ओके, वन था तो 1 का रिवर्स 1, दूसरा टाइम अगर क्या है यहाँ पे 4 था तो 4 का रिवर्स 4, फिर क्या हो रहा है बच्चों देख रहे हो, खाली 4 4 3 4 3 2 4 3 2। ओके, नाउ लेट्स राइट द कोड फॉर दिस। इसका कोड लिख लेते हैं बेटा, इसको राइट क्लिक करके मैं डुप्लीकेट टाइप कर लेता हूँ और इस कोड को कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये सब हंगामा को निकाल देते हैं। ओके, मुझे कितने वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, डिजिट विजिट कोई जरूरत है क्या, खाली एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर, और एक रिवर्स ले लेता हूँ जिसको मैं किससे स्टार्ट करूंगा, रिवर्स को बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 10 से, मल्टीप्लाई करते वक्त हाँ, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, और लूप बुक की कोई जरूरत नहीं है, सम की जरूरत है, रिमाइंडर की जरूरत है, राइट। 3 लिया हूँ और नंबर तो लेना पड़ेगा, कि मेरा नंबर लेकर रिवर्स कर दोगे क्या, शिफ्ट क्या पता, बहुत ताकतवर लोग होंगे तुम करते हो। बच्चों ये सब की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगा हमारा, ये रिवर्स नंबर प्रिंट होगा, रिवर्स नंबर इज, और यहाँ पे रिवर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आर भी प्रिंट होगा, रिवर्स नंबर पे है ना। और क्या करेंगे पहले, नंबर इक्वल टू, पहले हम क्या निकाल, रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो, ठीक है। बस एक ही लाइन का कोड है, रिवर्स इक्वल टू, जो भी रिवर्स आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हर एक बार 10th पोजीशन ही फाइंड करेंगे प्लस रिमाइंडर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, द रिवर्स नंबर इज परसेंटेज रिवर्स। चलो लेट्स सी कोड, number, enter a number, you enter 453, what is that number, 453 and 354, understood? So let's run it again, 3 4 4 5 6 3 4 5 6 and enter 6 5 4, okay, all set। क्या करना है बच्चों, देखो समझ में आ गया कैसे नंबर को हमने इनपुट किया। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने ये आपको पूरा जो प्रोसेस सिखाया, ये मैंने क्या सीखा, आर्ट ऑफ कोडिंग सीखा, कि आपको ऐसे करना, इस तरह से कोड किया जाता है। तो मैं हर कोड के लिए मैं ऐसा आपको नहीं सिखा सकता, ये देखो ऐसा करते ऐसा करते, तो मैं समझ जाना है कि नेक्स्ट टाइम कोड मिले तो क्या, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले हम पेन पेपर पकड़ेंगे, पेन पेपर में ये प्रॉब्लम का मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मेरे दिमाग में कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में जो सॉल्यूशन आया उसको फिर क्या करोगे, उसी सॉल्यूशन को आप लॉजिक लिखोगे, ट्राई करोगे, फिगर आउट करोगे कितना हो रहा है कि जब तक नहीं होता तब तक वो मैंने बेट वो मैंने उसके बाद उसका सूडो कोड लिखोगे कि ऑन पैराग्राफ कोड क्या होगा, फिर सूडो कोड में एक बार फाइनल हो गया मेन कोड। और बच्चों कोड लिखता हो तो ऐसा करना है कॉमन पैटर्न में, ताकि तुम उसको पैटर्न में कन्वर्ट कर पाओ, लूप बुक में घुमा के वही डायनेमिक कोड बने, ऐसा नहीं कि हर के लिए अलग अलग कोड है, 2 डिजिट के लिए अलग प्रोग्राम है, 3 डिजिट के लिए अलग है, 4 के लिए अलग है, 5 के लिए अलग है, ऐसा नहीं, कॉमन पैटर्न बनना पड़ेगा, राइट। फिर सूडो कोड, फिर जाके आप अपने कंप्यूटर में जब आओगे तब खाली तुम्हें टाइपिंग करना होगा, क्या करना होगा, टाइपिंग। बच्चों टाइपिंग कभी कभी टाइपिंग करने के बाद भी एरर आ सकता है ना, क्योंकि कभी कभी उसको बोलते हैं बग, क्या बोलते हैं बग, क्योंकि तुम्हें लॉजिक के समय पता नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रॉब्लम आएगा, तुमने जब ओरिजिनली किया तब तुम्हें पता चला कि अच्छा ऐसा बग, तो उसको क्या कहते हैं बग। फिर आप फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हारे पेपर में उस बग को सॉल्व करें, अच्छा ये वाला तो रह गया था, मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी होता है, तो फिर वहां सॉल्व करो, फिर वहां पे एक बार डन हो जाए,
फिर आओगे आप क्या करना है, यहाँ पे करना है। बच्चों तुम इसको सोचो, कोडिंग कंप्यूटर में आप कोडिंग करो तो प्रिंट जैसा समझो, क्या किस जैसा समझो, प्रिंट जैसा। प्रिंट आप तभी देना तब तुम्हारा फाइनल कॉपी रेडी हो, फाइनल कॉपी रेडी नहीं तो प्रिंट नहीं, तो प्रिंट बर्बाद हो रहा है ना। वहां पे नहीं, तो मेन काम है तुम्हारा प्रिंट, पहले तुमने जो डॉक्यूमेंट बना उसको बराबर सेट करो, वहां पे कोई गलती होनी नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चों तुम्हें क्या निकालना है, प्रिंट निकालना है। तो बार बार स्क्रीन पे आके कोड करना मत चालू कर दो। बच्चों डायरेक्टली जो कोड करते हैं वो क्या होता है, गलत होता है। पहले क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। पहले कहा ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करना है, पेपर में या कंप्यूटर में। वंस डन इन पेपर देन ओनली कम इनटू द फील्ड। फील्ड में आके बर्बाद करके चले जाओगे। बस बच्चों बोले कौन, नीरज चोपड़ा बोलेगा मैं फील्ड में जाके प्रैक्टिस करूंगा, ओलंपिक के दिन ही बोला सॉरी क्या जेवलिन थ्रो करूंगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है, पहले तुम्हें ज्यादातर प्रैक्टिस तुम्हारे वहां कर लेना, एक बार डन हो जाए फिर आप यहाँ पे। समझ में आ गया बच्चों? तो दिस इज हाउ वी हैव टू कोड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज